हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अभी रॉय पीसीएम क्लासेस में। स्टूडेंट, आज के नई वीडियो के साथ आज जो हम पढ़ने वाले हैं 10th क्लास का मैथ। और 10th क्लास के मैथ में हम यहाँ पर देखने वाले हैं फॉर्मूला। किससे संबंधित? त्रिकोणमिति से संबंधित। त्रिकोणमिति से संबंधित जितने भी सूत्र आपके होते हैं उन सारे के सारे सूत्रों को हम यहाँ पर देखने वाले हैं। देखिए, त्रिकोणमिति जो है ये एक ऐसा टॉपिक है मैथ के अंदर जो कि फॉर्मूला पर आधारित होता है। बिना फॉर्मूला की त्रिकोणमिति को नहीं किया जा सकता। इसमें बहुत तरह के फॉर्मूला होते हैं, उन सारे तरह के फॉर्मूला को हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, जितने भी सिद्ध वाले सवाल आपका 6 अंक का बोर्ड एग्जाम में बनता है वो सर्व समीकरण संबंधित बनता है। उनमें कहीं ना कहीं एक सर्व समीकरण लगी होती है। तो सारे के सारे सर्व समीकरणों को हम यहाँ पर देखेंगे और जितने भी इसके सूत्र हैं त्रिकोण में संबंधित उनको हम देखेंगे। ज्यादा से ज्यादा हम सूत्रों को यहाँ पर कवर करेंगे ताकि आपका कोई भी प्रश्न अगर बोर्ड एग्जाम में आता है और उसमें सर्व समीकरण का प्रयोग करना हो तो आप कर सकें। ठीक है, तो बस आपको करना क्या है, वीडियो को एंड तक देखना है और जितना भी मैं बताऊं उनको सबको नोट करना है। सारे के सारे सूत्रों को नोट कर लेना और उनको तैयार कर लेना है, क्योंकि अब टाइम इतना नहीं रहा है। अगर आप सूत्र याद नहीं करोगे, सूत्र तैयार नहीं करोगे, तब तक मैथ करना इम्पॉसिबल। मैथ नहीं कर सकते, क्योंकि जो मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जो कि फॉर्मूला पर आधारित होता है। फॉर्मूला पता होना चाहिए और कैलकुलेशन तो आपके हाथ में होती है, क्योंकि हम बचपन से कैलकुलेशन करते आए हैं। वही गुणा भाग वगैरह, ठीक है नहीं, भिन्न वगैरह यही होता है। ठीक है नहीं, एलसीएम लेना। देखिए, त्रिकोणमिति में यही होता है। सिद्ध वाले सवाल में लासा लेते हैं, गुणा करते हैं, बस क्या होता है वहां पर जो जैसे वहां पर हम 2 4 अंक की संख्या लेते हैं या बीजों की संख्या लेते हैं। यहाँ पर त्रिकोणमिति में क्या होता है, साइन थीटा कॉस थीटा आपको यही मिलेगा। ठीक है, तो बस करना कुछ नहीं होता है, बस इतना ही आपको पता होना चाहिए। तो सारे के साथ सूत्र पता होंगे तभी हम कर सकते हैं। तो आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा आपको त्रिकोणमिति के सूत्र। उसके बाद में आपको बताऊंगा निर्देशांक ज्यामिति जो है आपकी, उससे संबंधित सारे सूत्रों को यहाँ पर मैं कवर कराऊंगा। ठीक है, उसके बाद मेंसुरेशन के जितने भी सूत्र हैं वो भी मैं कवर कराऊंगा। बस आपको करना क्या है, वीडियो को देखते रहें। जैसे जैसे मैं वीडियो डालता जाता हूँ वीडियो को देखते रहें। ठीक है, इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और जो बेल आइकन होता है उस बेल आइकन को ऑल पे आकर क्लिक कर देना है, ताकि कोई भी अगर वीडियो हमारा आता है वो वीडियो आपको मिल सके। आपको नोटिफिकेशन उसकी वीडियो की मिल सके, ताकि आप उस वीडियो को देख सकें। ठीक है, तो बस इतना ही काम करना है। ठीक है स्टूडेंट, तो चलते हैं, अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, बात करते हैं त्रिकोणमिति के सूत्रों की। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं त्रिकोणमिति फॉर्मूला। ठीक है नहीं, तो यहाँ पर सारे के सारे हम फॉर्मूला को देखेंगे। कौन कौन से फॉर्मूला होते हैं उनको हम सारे के यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले हम बेसिक से शुरू करेंगे, जो अनुपात होते हैं आपके त्रिकोणमिति अनुपात। आपको पता है कि त्रिकोणमिति जो भी होती है वो आप किस पे आधारित होती है, वो त्रिकोणमिति आपकी आधारित होती है समकोण त्रिभुज पर। समकोण त्रिभुज पर आपकी त्रिकोणमिति आधारित होती है। इस प्रकार से ये समकोण त्रिभुज है। आप जानते हैं समकोण त्रिभुज जो होता है उसका एक कोण जो होता है 90 डिग्री का होता है। आप इस प्रकार से मान सकते हैं कि एक समकोण त्रिभुज है। क्लियर? इस समकोण त्रिभुज में ये जो होता है इसे हम कर्ण कहते हैं और ये जो होता है इसे हम आधार कहते हैं, और ये जो होता है इसे आप लंब कहते हैं। क्या कहते हैं? लंब। क्लियर? तो त्रिकोणमिति जो आधारित होती है केवल एक समकोण त्रिभुज पर ही आधारित होती है। सारे के सारे फॉर्मूला यहीं से बनते हैं। अब देखिए, त्रिकोणमिति अनुपात के हम फॉर्मूलाओं को यहाँ पर देखें। सबसे पहले तो त्रिकोणमिति अनुपात के सूत्र यहाँ पर अगर आप देखना चाहें तो आप लिख सकते हैं ऊपर हेडिंग त्रिकोणमिति अनुपात। ठीक है नहीं, त्रिकोणमिति अनुपात के जितने भी सूत्र हैं उनको देखते हैं। मुश्किल से इसके 6 संबंध बनते हैं। कितने बनते हैं? 6 संबंध बनते हैं। समझिए, सबसे पहले हम संबंध की हम बात कर लेते हैं। तो पहला होता है हमारा साइन थीटा का। साइन थीटा जो होता है वो होता है लंब बटे कर्ण। क्या होता है? लंब बटे कर्ण। देखिए, इसकी एक ट्रिक भी होती है। क्या ट्रिक होती है वो एंड में आपको बता भी दूंगा। चलिए, जैसे लंब बटे कर्ण, तो लंब आपका साइन थीटा का होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण।
तो लंब पहले आएगा ऊपर और कर्ण नीचे आएगा। ठीक, इस प्रकार। इसके बाद दूसरा जो होता है संबंध, साइन के बाद आता है आपका कॉस थीटा। कॉस ये होता है आधार बटे कर्ण, आधार आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तीसरा होता है आपका टेन थीटा। क्या होता है? टेन थीटा। टेन थीटा होता है, टेन थीटा होता है लंब बटे आधार। लंब ये हो गया, आधार ये हो जाएगा। ठीक है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। क्लियर? जैसे जैसे मैं सूत्रों को लिखवाता जा रहा हूं, आप उन सूत्रों को लिखते चलिए और इनको तैयार भी करना है, लिख के नहीं रखना है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में अब देखिए बोर्ड एग्जाम का ज्यादा टाइम नहीं रहा है। ठीक है, सूत्र याद होना चाहिए। इसके बाद आता है, अब देखिए मैं क्या करूंगा, उल्टा करता जाऊं, कॉट का निकालता हूं पहले, तो कॉट थीटा का, तो इसका उल्टा कर देंगे तो आधार 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 बटे लंब हो जाएगा। ठीक, उल्टा करते जाएंगे, टेन का उल्टा कर दिया हमने। और पांचवा सूत्र जो हो जाएगा, मैं इसका लिखता हूं अब कॉस का, तो सेक का लिखूंगा, सेक थीटा, तो इसका उल्टा कर दूंगा तो हो जाएगा कर्ण बटे आधार हो जाएगा। क्लियर? और छठवां सूत्र की अगर मैं बात करूं तो छठवां हो जाएगा कोसेक का, कोसेक थीटा, कर्ण बटे लंब हो जाएगा, साइन का उल्टा होता है, कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। क्लियर? तो ये 6 संबंध होते हैं। अब देखिए ये है कैसे, इसका उल्टा ये है, इसका उल्टा ये है, इसका उल्टा ये वाला है। ठीक है, एक दूसरे के ये उल्टे हैं, ये सूत्र सारे के सारे, जितने भी सूत्र आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सारे के सारे एक दूसरे के क्या हैं, उल्टे हैं। क्लियर स्टूडेंट? तो साइन का होता है लंब बटे कर्ण, कॉस का होता है आपको कॉस थीटा का आधार बटे कर्ण, टेन का होता है लंब बटे आधार, कॉट का होता है आधार बटे लंब, और सेक थीटा होता है कर्ण बटे आधार, और कोसेक थीटा होता है कर्ण बटे लंब। ठीक है, ये होता है। अच्छा देखिए, इसको याद करने का एक सिंपल मेथड ये होता है कि आपने ट्रिक पढ़ा होगा कि लाल बटे कक्का, यानी कि लाल आप ऐसे करके लिखिए, LAL, लाल बटे कक्का। ठीक है नी, इस प्रकार से आपने पढ़ा भी होगा। ठीक है नी, तो यहाँ पर क्या होता है, इस वाला जो L दिखाई दे रहा है ना, ये होता है आपका यहाँ पर साइन। क्या होता है यहाँ पर? साइन, मान लीजिए थीटा मान लीजिए, और यहाँ होता है आपका कॉस थीटा, और यहाँ होता है आपका टेन थीटा। ठीक है, इसके बाद अगर आप यहाँ पर आओगे, यहाँ पर, तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ होता है कोसेक थीटा। क्या होता है? कोसेक थीटा। और यहाँ होता है आपका सेक थीटा, और यहाँ पर होता है आपका कॉट थीटा। क्लियर? यानी कि आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। चलिए मैं आपको इसको सही से लिख के दिखाता हूं। देखिए ऐसे करके लिखिए इनको। मैं यहाँ पर L A और L और बट्टा लिखता हूं यहाँ पर K A। यहाँ पर आप ऐसे लाइन खींच दीजिए, इस प्रकार से अच्छा रहेगा। इस वाले में केवल आपको साइन ही लिखना है, साइन थीटा। क्लियर? इसमें आपको क्या लिखना है? कॉस थीटा। इसमें आपको लिखना है टेन थीटा। इसमें आपको लिखना है कोसेक थीटा, और इसमें आपको लिखना है सेक थीटा, और इसमें आपको लिखना है कॉट थीटा। क्लियर? अब होता क्या है, आप सब यहीं से देखिए, अगर साइन थीटा चाहिए आपको तो साइन कहाँ है? एल वाले में, तो एल ऊपर आएगा, के नीचे आएगा, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। कॉस का ही चाहिए तो आधार बटे कर्ण, आधार है ना यहाँ पर देखिए, इस वाले में तो है कॉस थीटा, तो कॉस चाहिए तो आधार बटे कर्ण, टेन चाहिए तो लंब बटे आधार। क्लियर? अब कहोगे कोसेक थीटा चाहिए तो कर्ण बटे लंब। अब कोसेक कहाँ है? इस वाले में ना, तो के पहले आएगा, ऊपर ऊपर आएगा। कोसेक का देखिए, कोसेक का ये है कर्ण बटे लंब, तो कर्ण बटे लंब, सेक थीटा कर्ण बटे आधार, और कॉट थीटा आधार बटे लंब। क्लियर? तो ये एक इसकी ट्रिक होती है, इस ट्रिक से हम इसको तैयार कर सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट? ट्रिक से भी हम इसको तैयार कर सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं आगे की तरफ। अब कुछ व्युत्क्रम वाले होते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं एक तरह से प्रतिलोम, यानी उल्टे। ठीक है, तो व्युत्क्रम अनुपात में हम यहाँ पर अगर देखें इनको, तो किस प्रकार से साइन का व्युत्क्रम क्या होता है, यानी कि प्रतिलोम क्या होता है, उल्टा क्या होता है, साइन का उल्टा, और कॉस थीटा का, टेन थीटा का, कॉट का, सेक का और कोसेक का
होता क्या है वो भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। चलिए पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ। ठीक है, अब हम यहाँ पे कुछ और सूत्रों को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए स्टूडेंट, अब हम यहाँ पर देखते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात का व्युत्क्रम। ठीक है नहीं, तो व्युत्क्रम का मतलब है उल्टा, सिंपल। तो साइन इसका देखिए क्या होता है, हम पहले देखेंगे साइन का। तो साइन थीटा, साइन थीटा का जो व्युत्क्रम होता है वो कोसेक थीटा होता है, कोसेक थीटा। और दूसरा, अब हम मैं साथ साथ लिखता हूं कोसेक थीटा क्या हो जाएगा, फिर कोसेक थीटा हो जाएगा इसका उल्टा यानी 1/sin। क्लियर, 1/sin थीटा, यानी साइन थीटा का हो जाता है 1/कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा का हो जाता है 1/sin। एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं। क्लियर, ऐसे हम तीसरे की अगर बात करेंगे यहाँ पर cos थीटा की, तो cos थीटा क्या हो जाएगा, cos थीटा हो जाएगा आपका यहाँ पर cos थीटा, cos थीटा हो जाएगा 1/sec थीटा। क्या हो जाएगा, sec थीटा। और अगर हम यहाँ पर sec थीटा की बात करें, sec थीटा की, तो 1/cos थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, cos थीटा। क्लियर, ठीक इसका उल्टा, ये इसका उल्टा है और ये इसके उल्टे हैं। ठीक है, ये दोनों। पांचवे की अगर हम बात करें तो tan थीटा की कर लीजिए, tan थीटा। तो tan थीटा क्या हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा तुम्हारा 1/cot थीटा। ठीक, और आपका छेमा हो जाएगा, आप देखेंगे तो cot थीटा का जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1/tan थीटा। याद होना चाहिए, कहीं पर भी जरूरत पड़ सकती है आपको इसकी। ठीक है, कब क्या बदलना है, सिद्ध वाले सवाल में सबसे ज्यादा देखने के लिए मिलता है ये चीज, सिद्ध वाले में, क्योंकि तोड़ना पड़ता है। क्लियर, तो इस प्रकार से उम्मीद करते हैं ये तो आपको समझ में आ रहा है कि यानी कि ये व्युत्क्रम होता है, ये कई 6 संबंध है इसके। साइन का उल्टा 1/कोसेक थीटा, कोसेक थीटा का उल्टा 1/sin थीटा, और cos थीटा का उल्टा 1/sec थीटा, और sec थीटा का 1/कोसेक, ठीक इसका उल्टा है। और tan थीटा 1/cot थीटा, cot थीटा का हो जाएगा 1/tan थीटा। तो ये सभी एक दूसरे क्या है, व्युत्क्रम है, उल्टे हैं। ठीक, अब देखिए कुछ टूटने वाले भी होते हैं जो टूट जाते हैं। तो कुछ टूटने वाले कौन से हैं, आप देखिए मैं यहाँ पे लेता हूँ 7 मार्क इसका सूत्र। जो tan थीटा आपको दिखाई दे रहा है इसको हम तोड़ देते हैं। कैसे टूटता है ये, साइन थीटा वटे में cos थीटा, याद कर लेना, साइन थीटा वटे में cos थीटा। अगर आप कहीं पर साइन थीटा बटे cos थीटा दिखाई दे तो वहां पर हम tan थीटा लिख सकते हैं, या tan थीटा दिया हो तो उसे ऐसे तोड़ सकते हैं। आप देखिए 8वां इसका देखिए cot थीटा का, और cot थीटा क्या हो जाएगा, ठीक इसका उल्टा होगा, cos थीटा ऊपर पहुंच जाएगा वटे में साइन थीटा नीचे आ जाएगा। क्लियर, तो यहाँ cos थीटा बटे साइन थीटा दिया हो वहां हम cot थीटा लिख सकते हैं, और यहाँ cot थीटा दिया हो वहां cos थीटा बटे साइन थीटा लिख सकते हैं तोड़ करके। क्लियर, तो ये होते हैं इसके व्युत्क्रम वाले, कौन से होते हैं, व्युत्क्रम सूत्र होते हैं। ठीक है, इन सूत्रों को भी आपको लिख लेना है, ये सारे के सारे सूत्र जो हैं व्युत्क्रम वाले हैं। ठीक है, चलिए अब हम कुछ और अन्य सूत्र यहाँ पर देखेंगे जो कि सर्वसमीका संबंधित हैं, उनको भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। अब देखिए सर्वसमीका संबंधित बहुत सारे सूत्र बन जाते हैं, बहुत सारे सूत्र होते हैं। चलिए सारे सूत्रों को यहाँ पर हम देख लेते हैं। ये तो आपने नोट कर ही लिया है, इसको एक बार स्क्रीनशॉट मान लीजिए। उसके बाद हम क्या करते हैं, आगे की तरफ सर्वसमीका वाले देखते हैं। तो चलिए स्टूडेंट हम बात करते हैं अब सर्व समीकाएं। तो आप हेडिंग ऊपर लगा लेंगे सर्व समीकाएं। अब देखिए सर्व समीका से संबंधित बहुत सारे सूत्र बन जाते हैं। तो सबसे पहली सर्व समीका जो है वो आपकी कौन सी है, आपकी पहली सर्व समीका है कि साइन, लिख के चलना साथ साथ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये बराबर होता है 1। कितना होता है, 1। इसका एक सूत्र होता है, ये पहला सूत्र। इसी सूत्र से आप बना सकते हैं दूसरा सूत्र। कैसे, एक बार लिखिए साइन स्क्वायर थीटा, इस कॉस स्क्वायर को उधर की साइड भेज दीजिए तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इस प्रकार से हो जाएगा। तो एक सूत्र ये भी होता है। तीसरे सूत्र की अगर हम बात करेंगे कॉस स्क्वायर थीटा के लिए, तो सेम इसका उल्टा होगा, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा। क्लियर, इस प्रकार से। एक और देखिए चौथा सूत्र हम बात करें केवल साइन थीटा के लिए, केवल साइन थीटा क्या होगा, तो साइन थीटा फॉर्मूला होगा, यहां से इस तरह से बड़ा हटा दीजिए तो यहां पर चढ़ जाएगा इसका 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। पांचवा सूत्र इसका देखिए
अगर हम कॉस के निकालें सिंपल कॉस थीटा के लिए, तो रूट के अंदर आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, जैसे जैसे मैं लिखवाता जा रहा हूं वैसे वैसे लिखते जाइए। क्लियर, यहां तक तो आपको क्लियर है। इस प्रकार से हम इनको लिख सकते हैं। छठवां देखिए, अब छठवां सूत्र देखिए, ये वन कितने का होता है, वन किन किन का हो सकता है वन। तो देखिए वन की अगर हम बात करेंगे ना, तो वन होता है हमारा किसका, अगर हम वन की बात करें तो वन जो हमारा होता है वो होता है आपका हमारा सेक उसके थीटा माइनस टेन उसके थीटा बराबर भी वन होता है। ठीक है, सेक उसके थीटा माइनस टेन उसके थीटा बराबर वन होता है। और आपका सेवेनवा क्वेश्चन अगर हम सेवेनवा देखेंगे तो एक और होता है कुसेक कुसेक उसके थीटा माइनस की कॉट उसके थीटा बराबर भी वन होता है। समझ में आ रहा है ना, यानी कि कुछ सेक उसका थीटा माइनस टेन उसका थीटा जो होता है बराबर वन होता है, और कुसेक उसका थीटा माइनस कॉट उसका थीटा बराबर भी होता है वन होता है। क्लियर, अब देखिए आगे अगर हम देखें कुछ और सब समीकरण इसकी, तो 8वां सवाल है, सॉरी 8वां जो इसका फॉर्मूला हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा सेक स्क्वायर थीटा, ये होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। नौमा अगर आप देखोगे तो इसी का उल्टा इसी का क्या होता है, इसमें से जब खाली सेक थीटा की जगह आपको लिखना होगा, कभी जरूरत पड़ सकता है, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। क्लियर, 10वां देखिए, 10वां क्या हो जाएगा, सूत्र होता है आपका टेन स्क्वायर के लिए, केवल टेन स्क्वायर थीटा बराबर जो होता है वो कितना होता है सेक उसके थीटा माइनस वन, ये फॉर्मूला होता है। अगर मैं इसी को ऐसे लिख दूं तो टेन थीटा बराबर रूट के अंदर, और रूट कहां से आ रहा है, इस पर से वर्ग हटा यहाँ रूट चढ़ गया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। क्लियर, 12 में देखिए, अब देखिए कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर जो होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये सूत्र होता है। यहां पर अगर 13वां निकालेंगे तो सेम ऐसे यहां पर भी कर सकते हैं, कोसेक थीटा बराबर रूट के अंदर हो जाएगा यहाँ पर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, अगर हम 14 की अगर बात करें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जैसे एक होता है कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है आपका क्या होता है, ये होता है आपका कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का वन। ठीक है, तो इसके बाद आगे देखिए इसी का इसमें से कॉट स्क्वायर पे से हटा देंगे, ये 15वां है। आप जैसे जैसे बताते जा रहा हूँ वैसे वैसे लिखते चलिए। कॉट थीटा निकालना है केवल, तो आएगा रूट के अंदर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का वन। क्लियर, यहां तक क्लियर, यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इतने सूत्र आपको यहां पर पता होने चाहिए। आगे देखिए, आगे चलते हैं, आगे कुछ और सूत्र हैं हमारे। आगे कौन कौन सूत्र हैं आगे देखिए, 16वां सूत्र आप देखिए यहाँ पर। 16वां सूत्र है आपका कौन सा है, 16वां सूत्र आपका मिलेगा यहाँ पर, देखिए कौन सा हो सकता है, हाँ यहाँ पर देखिए एक सूत्र होता है साइन ए प्लस बी का सूत्र। ठीक है, और एक और होता है आप 17वां देखिए, अभी तो मैंने लिखा नहीं पूरा, ये भी लिखा जाएगा साइन ए माइनस बी का सूत्र। और 18वां हो जाएगा आपका कॉस ए माइनस बी। 19वां हो जाएगा आपका कॉस ए प्लस बी। तो इन सूत्रों को देखते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर इनको देखा जाएगा तो इसे सूत्र होता है साइन साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है, कॉस ए साइन बी, इसका करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, केवल यहाँ माइनस आ जाएगा, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। क्लियर, इसका करेंगे तो यहां देखो ठीक उल्टा होता है। क्या होता है कि यहाँ कॉस ए कॉस बी, यहाँ माइनस तो यहाँ प्लस होगा केवल,
यहाँ पर साइन ए साइन बी, क्लियर। इसका भी ऐसे होगा कॉस ए कॉस बी, यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा साइन ए साइन बी, क्लियर। इतना सूत्र आपको पता है। यदि आपको ये सूत्र पता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपका बोर्ड में त्रिकोण से संबंधित तो कोई क्वेश्चन रहेगा नहीं अगर ये सूत्र आपको याद है तो। अभी और लिखवाऊंगा मैं यहाँ पर, चलिए थोड़ा सा इसमें इंक डाल लेता हूँ, उसके बाद हम यहाँ पर लिखवाते हैं, ठीक है। चलिए हम थोड़े से कुछ और देखते हैं। यहाँ पर 20वां क्वेश्चन, 20वां देखेंगे यहाँ पर थोड़ा सा। अब देखिए ये तो यहाँ पर होता ही है, हमने एक सूत्र पढ़ा है cos 2a का, पढ़ा नहीं है तो पढ़ लेंगे। cos 2a का सूत्र होता है आपका, क्या होता है, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर है, यहाँ पर प्लस में है, देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, थीटा में है। अब देखिए इससे कोई एतराज नहीं होता है कि यहाँ थीटा है कि यहाँ पर ए है, इससे कोई मतलब नहीं होता। ये एंगल है, कुछ भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है नहीं। अब यहाँ से देखिए, अगर आपको यहाँ से सूत्र बनाना होगा, कैसे बनेगा, 21वां सूत्र बनाइए। यहाँ से अगर आप cos स्क्वायर थीटा निकालेंगे तो क्या निकल के आएगा, ये वाला उठाओगे इधर लेके आओ तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पर cos 2a प्लस साइन स्क्वायर a, क्लियर। इतना यहाँ पर हो जाएगा। और आगे देखिए इसका कितना हो जाएगा, थोड़ा सा इधर करते हैं क्योंकि दिखाई नहीं देता है। 22वां देखिए, यहाँ से cos थीटा करेंगे खाली तो इसमें से वर्ग हट जाएगा और इस पर रूट चढ़ जाएगा, तो cos 2a प्लस साइन स्क्वायर a, क्लियर। ये हो जाएगा, यानी कि cos थीटा का यहाँ पर देखिए सूत्र इस प्रकार से भी हम लिख सकते हैं इसको, cos 2a प्लस साइन स्क्वायर a, इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है। और आगे देखिए थोड़ा सा 23वां देखिए, ठीक। 23वां अगर देखेंगे तो यहाँ से देखिए, अगर क्या करें, इसको उठाएं, इसको तो इधर लेके आए और इसको उठाएं इधर ले जाएं तो ये हो जाएगा यहाँ पर साइन स्क्वायर का, साइन स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर ए माइनस ये इधर चला गया तो cos 2a, क्लियर। 24वां देखिए, इसी का हो जाएगा, खाली यहाँ से साइन का, केवल सिंपल साइन, साइन ए निकालेंगे तो इस पर रूट चढ़ जाएगा और कुछ नहीं होगा, cos स्क्वायर ए माइनस cos 2a, क्लियर। तो ये सूत्र यहाँ पर समझ में आया कि किस प्रकार से हम कर सकते हैं सूत्र में, ठीक है। cos थीटा की जगह पे ये भी लिखा जा सकता है, और हमने यहाँ पे भी लिखा था cos थीटा की जगह पर, देखिए ये लिखा था 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये भी होता है, ये भी होता है, cos थीटा की जगह रूट के अंदर है ना, यहाँ पे भी देखिए इस प्रकार से हम लिख सकते हैं, क्लियर। तो इन सूत्रों के स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस प्रकार से इनको करा जा सकता है। अगर आपको ऐसे तोड़ना आ गया ना तो आपका सिद्ध वाला सवाल नहीं रहेगा, क्योंकि तोड़ना बहुत आवश्यक है। किसी भी अगर त्रिकोणमितीय क्वेश्चन किया जाएगा सिद्ध वाले को तो तोड़ना पड़ेगा आपको। तो देखिए इस प्रकार से इनको तोड़ते हैं, पहले आप इनको स्क्रीनशॉट लीजिए। कुछ और सूत्र यहाँ पर हम देखते हैं, जो आगे मैं सूत्र बताने वाला हूँ वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये तो इसमें बन रहे हैं और वहां पर मैं आपको दिखाऊंगा, वो सूत्र आपको याद करने हैं, ठीक है। इनको तो आपको मैं बताते जा रहा हूँ कहाँ से बन रहा है ये, ठीक है नहीं। इसलिए अब आगे थोड़ा सा चलते हैं, तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए पहले तो। चलिए अब हम यहाँ देखते हैं 25वां जो आपका सूत्र है इसका, वो देखते हैं। आपने देखिए हमने cos 2a का लिया था, cos 2a का एक सूत्र और होता है, cos 2a बराबर, सूत्र क्या होता है, वो होता है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, ये सूत्र होता है। एक और होता है cos 2a का, मैं चलो यही लिख देता हूं कि 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, ये भी होता है। यानी कि कह सकते हैं कि ये भी आपका cos 2a का सूत्र है, यानी 26वां सूत्र मान सकते हैं इसको आप, ठीक। cos 2a का सूत्र 1 माइनस 2 साइन उसके a होता है, ये भी होता है, ये भी होता है। अच्छा चलिए, तो ये यहाँ पर ऐसा हो गया। अब देखो क्या होता है कि 27वां मैं आपको बताऊं अब बनता कैसे है। देखिए अगर इसमें तोड़ने का सूत्र बनेगा, कैसे बनेगा, अगर आपको यहाँ से देखो, इस वाले को देखिए, इस 1 को आप इधर लेके आओगे तो क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा ना इधर आकर के,
और ये 2 इसके बट्टे में आ जाएगा, तो ये इसका सूत्र बनेगा कॉस ए बराबर जो बनेगा वो क्या बनेगा, ये बनेगा रूट के अंदर ये 1 इधर आ जाएगा तो cos 2a प्लस 1 और बट्टे में सबके 2, ये सूत्र बनता है इससे। 28वां अगर आप देखेंगे यहां से तो ये ऐसे यहां पर बनेगा, अब कि ये इधर आएगा और ये इधर जाएगा तो यहां पर बनेगा साइन ए का केवल, तो साइन ए का क्या बनेगा, रूट के अंदर देखते जाइए आप कि ये बनेगा 1 माइनस के cos 2a बटे में 2 सब का। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो इस प्रकार से इनको भी बनाया जा सकता है, ये सूत्र इस प्रकार से बनते हैं। क्लियर? चलिए 29वां देखिए, अब हम देखेंगे अब साइन 2a का सूत्र। साइन 2a का सूत्र क्या होता है, साइन 2a का सूत्र होता है 2 साइन ए कॉस ए, 2 साइन ए कॉस ए। ठीक है, ये साइन 2a का सूत्र होता है। साइन 2a का सूत्र एक और होता है, क्या होता है, साइन 2a का सूत्र एक और होता है, वो किसमें होता है, टेन में होता है। 2 टेन ए वट्टे में होता है 1 प्लस टेन ए, टेन स्क्वायर ए। ठीक है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए होता है। ठीक है, इस प्रकार से आगे फिर देखते हैं 31वां देखते हैं। 31वां देखिए, इसके बाद अगर हम बात करें अपना एक सूत्र और होता है टेन टू ए का, इस सूत्र पे ध्यान देना है, थोड़ा सा अंतर होता है इसमें, 2 टेन ए और वट्टे में होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए, यहाँ केवल माइनस होता है, या प्लस है साइन वाले में। क्लियर? आगे देखें, आगे चलते हैं। चलिए थोड़ा सा और क्वेश्चनों को कुछ और सूत्रों को यहाँ पर देख लेते हैं। 32वां सूत्र देखिए, 32वां सूत्र होता है आपका यहाँ पर cot 2a। cot 2a का सूत्र क्या होता है, ठीक इसका उल्टा होता है, वो होता है यहाँ पर cot स्क्वायर a माइनस का 1 वट्टे में होता है 2 cot a। क्लियर? 33वां की बात करेंगे, 33वां सूत्र क्या होता है, यहाँ पर हम बात करेंगे टेन ए प्लस बी का, टेन ए प्लस बी का सूत्र, ये बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, समझ लेना। तो इसका होता है टेन ए प्लस टेन बी बट्टे में होता है 1 माइनस टेन ए टेन बी, टेन ए टेन बी। क्लियर? इंपोर्टेंट है बहुत ज्यादा। 34वां अगर देखेंगे, 34वां देखिए, इसी का माइनस में होता है टेन ए माइनस बी, तो इसका क्या होता है, ये होता है टेन ए माइनस का टेन बी और यहां पर प्लस हो जाएगा 1 प्लस टेन ए टेन बी, टेन ए टेन बी। क्लियर? 35वां अगर हम बात करेंगे cot a प्लस बी का, cot a प्लस बी, तो cot a प्लस बी का क्या होता है, ये होता है cot b cot a माइनस का 1 वटे cot b प्लस cot a, ये सूत्र होता है। और इसका 36वां सूत्र जो हो जाएगा वो हो जाएगा cot a माइनस बी का, cot a माइनस बी का सूत्र होता है, वो होता है आपका यहाँ पर cot b माइनस cot a और वट्टे में होता है आपका cot b cot a प्लस 1, ये सूत्र होता है। क्लियर? तो ये आपके क्या है, सूत्र हैं। 36 सूत्र मैंने यहाँ पर आपको लिखवा दिए हैं। कितने लिखवा दिए हैं? 36। तो 36 सूत्र यहाँ पर लिखवाए हैं। इन 36 सूत्रों को आपको तैयार करना है, इन 36 सूत्रों का करना है आपको तैयार करना है, ताकि आपकी त्रिकोणमिति बेहतर हो सके। ठीक है, नहीं बिना सूत्र त्रिकोणमिति नहीं हो सकती। तो ये 36 सूत्र मैंने आपको लिखवाए हैं, सर्व समीकरण हैं, इन सारी सर्व समीकरणों को आपको तैयार करना है। क्लियर? जो 10th क्लास में सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है, जो 10th क्लास में बन सकते हैं, ऊपर भी मैंने आपको यहाँ बताया है, जो 10th क्लास से ऊपर भी बनते हैं। ठीक है, अब देखिए 10th क्लास में देखो इसका भी बन जाता है, इसका 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 इन सब का बनता है। ठीक है, नहीं इसका भी बनता है, इन सभी का इसका बनता है। मान लीजिए इसका नहीं बनता है अब, परंतु थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए,
साइन 2a का बन जाता है, साइन 2a का tan में भी बन जाता है और tan 2a का बन जाता है, ये पता होना चाहिए। ये भी बन जाता है कभी कभी, ये वाले a प्लस बी वाले साइन वाले ये बन जाते हैं आपके, ठीक। इस प्रकार से cos 2a का सूत्र ये वाला बन जाता है आपका, ठीक है, यहाँ पर। और बाकी आपके ये मैंने बना के दिखाए हैं, ठीक है। और जो मैंने साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वाला पहले पुत्र जो लिखवाया था वो भी बन जाता है। टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये भी इसका फॉर्मूला होता है। इंपॉर्टेंट है ये 10th क्लास के लिए है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ पहले आप इनको सारे को तैयारी कर लें। सारे तैयार कर लेंगे तो अच्छी बात है, आपका और बेस क्लियर हो जाएगा, ताकि आप और भी इन सूत्रों को तैयार कर लेंगे तो, ठीक है नहीं। तो उम्मीद करते हैं ये सूत्र जो है आपको समझ में आ चुके होंगे, सूत्र में कोई गड़बड़ नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए अगले नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। तो स्टूडेंट उम्मीद करते हैं आपको ये सूत्र जो हैं क्लियर हो चुके होंगे। और भी होते हैं जो आपके क्वाड्रेंट से संबंधित होते हैं, क्वाड्रेंट वगैरह यानी कि चतुर्थांश से संबंधित होते हैं, ठीक है। उन सूत्रों को हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे कि चतुर्थांश क्या होता है, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है। हम इन छोटे छोटे वीडियो में ही इन सारे के सारे सूत्रों को देख लेंगे। तो इससे अगले वाले वीडियो हम देखेंगे कि कोऑर्डिनेट जो होता है वो सॉरी क्वाड्रेंट से किस प्रकार से, जैसे आपका आता है साइन 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा, ट्रिक के माध्यम से देखेंगे क्या सही है, कौन सा चेंज हो सकता है, कौन सा चेंज नहीं हो सकता है, उसको देखेंगे। क्योंकि 10th क्लास के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, देखना ना भूलें, वो वीडियो इसके बाद आएगा, ठीक है। तो बस बने रहिए वीडियो के अंत तक स्टूडेंट। और स्टूडेंट यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पे क्लिक कर दें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद।